जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो हमने दो चैप्टर को कवर किया था क्लास 10th की मैथ में। सबसे पहला था अपना वास्तविक संख्या, दूसरा द्विघात बहुपद। और मुझे उम्मीद है कि आपसे क्वेश्चन लग रहे होंगे और आप क्वेश्चन कर रहे होंगे। आज का हमारा जो चैप्टर 3 है वो क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, राइट। दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या है। इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, क्या, दो चर, और दूसरा क्या आ रहा है, रैखिक समीकरण। एक क्या आया अपने पास, दो चर, और दूसरा क्या आया, रैखिक समीकरण। अब हमें चर क्या होता है ये भी पता है, राइट। चर जैसे दो चर का मतलब मान लो एक x होगा और एक y होगा, है ना। यानी a होगा, b होगा, यानी कोई भी दो चर। और दूसरा रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, जिसका घात क्या होगा, 1 ही होगा, राइट। 1 से ज्यादा घात इसका नहीं हो सकता है, नहीं तो 2 होगा तो द्विघात हो जाएगा वो। तो रैखिक समीकरण यानी रैखिक बहुपद जो होता है ना, रैखिक बहुपद, वो हमें पता है जिसका घात 1 हो। और समीकरण जैसे मान लो x + 10, ये अपना क्या है, रैखिक बहुपद है। अब इसे रैखिक समीकरण अगर बनाना है तो क्या करना है अपने को, इसके आगे बस = 0 कर दो। ये क्या हो गया, रैखिक समीकरण। यानी यहाँ ये रैखिक समीकरण हो गया। तो जैसे इसमें क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर यानी इस क्वेश्चन में क्या होगा, दो चर होगा। दूसरा क्या होगा, घात क्या होगा, हमेशा 1 होगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता है x² या x³ b³ c³ ऐसा नहीं हो सकता है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा दो चर और रैखिक समीकरण, ये दोनों का मतलब क्या होता है। तो इसका व्यापक रूप देखते हैं अपन कि क्या होता है इसमें। इसका व्यापक रूप देखते हैं क्या होता है। a1x + b1x = c1, राइट। और एक होता है a2x + b2x = c2। ये होता है इसका व्यापक रूप। अब क्या होता है, जैसे अपने को दो समीकरण दिया रहेगा, इसमें लिखा ही हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। यानी दो चर होगा समीकरण में, और दो इसमें क्या होता है, जैसे दो अपने को समीकरण दिया हुआ है, जैसे यहाँ देख रहे हो, एक ये और एक ये। और इसमें हमें ऐसा फाइंड आउट करना होता है कि ये x और y, यानी ये दोनों समीकरण पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो जो समीकरण को संतुष्ट करता हो। ये बेसिकली ऐसा होता है। जैसे रैखिक है ना, रैखिक का मतलब क्या होगा, एक लाइन होगा। तो यानी एक समीकरण के लिए एक लाइन होगा, दूसरी समीकरण के लिए कोई दूसरा लाइन होगा। तो ये लाइन एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करता है, यही वो वहीं पे x और y की वैल्यू जो होगी वो इस समीकरण का हल होगा, राइट। ये अगर हम ग्राफी विधि से देखें तो ये हमने देख लिया दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका व्यापक रूप कैसा होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होता है, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना रहता है। यानी वैसे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो जो दोनों समीकरण में रखने पे उस समीकरण को संतुष्ट कर दे, ठीक है। इसमें इसको हम 3-4 तरीके से, जैसे एक होता है ग्राफ विधि, ग्राफ विधि से हल करते हैं। दूसरा एक होता है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा होता है विलोपन विधि, और एक चौथा होता है वृत्तगुणन विधि, ठीक है। यानी अपने को दो समीकरण दिया होगा, वो कौन सा समीकरण होगा, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण हमें पता है जिसका घात क्या होगा, हमेशा ही 1 होगा। यानी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, वो रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा अगर 1 से ज़्यादा घात हो गया। तो यहाँ देख सकते हो आप, x का घात कितना है, 1 है। यहाँ y होगा ना, इसमें एक ही चर हो गया। दो चर मतलब दो चर, तो एक x अगर लिए हैं तो दूसरा y होगा। यानी कुछ भी हो सकता है, a b ले सकते हो आप, c d कुछ भी ले सकते हैं ना। यानी चर यानी वैसी वैल्यू जो बदलता हो उसे हम चर कहते हैं। ये तो अपन ने द्विघात बहुपद में अच्छे से देख लिया है। तो आप इसको सबसे पहले नोट करो, फिर अपन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट के अंदर जल्दी से नोट करो। हो गया, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन को आगे करते हैं। ग्राफ विधि को आलेख विधि भी कहा जाता है। तो अगर ग्राफ की जगह आलेख आ जाए तो घबराना मत। अब जैसे देखो, अपने पास दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो समीकरण दिया होगा, जैसे हमने लिखे थे क्या, ax + b1y = c1।
दूसरा क्या था a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये अपने को दिया है। और हमें क्या बोलना है, हम क्या क्या फाइंड आउट करना है इसमें, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है जो दोनों को संतुष्ट करता हो, यानी दोनों समीकरण के लिए एक ही एक्स और वाई की वैल्यू आनी चाहिए, राइट। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, इसके 3 कंडीशन बनेंगे। सबसे पहले तो देखना वो तीनों कंडीशन क्या होगा। राइट, एक में क्या होगा, जैसे मान लो केवल एक हल होगा, यानी हो सकता है कि ये दोनों समीकरण बस एक ही जगह पे कटता हो, राइट। यानी ये दोनों समीकरण जो दो लाइन है वो एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करे, तो उस स्थिति में क्या बोलेंगे अपन, केवल एक होगा, यानी केवल इसका एक हल होगा, केवल एक, या मान लो हल होगा लिख देता हूँ, ठीक है, केवल एक हल होगा। या ऐसा हो सकता है इसके अनंत हल हो, राइट। तो हम दूसरा पॉइंट यहाँ लिखते हैं, दूसरा इसका केस क्या बन सकता है, अनंत हल हो। और तीसरा क्या हो सकता है, कोई हल ना हो। क्या आपको ये 3 केस समझ में आया। जैसे अपने को 2 समीकरण दिया रहेगा अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण के क्वेश्चन में, तो हो सकता है कि उस क्वेश्चन का एक ही हल हो, यानी वो दोनों समीकरण कहीं ना कहीं एक जगह पे कटे। दूसरा हो सकता है कि वो समीकरण का अनंत हल हो, यानी वो कितने जगह कट रहा है अपन काउंट ही नहीं कर सकते हैं, राइट। यानी ऐसा समझो कि 2 रेखा अगर एक ही रेखा है दोनों, तो वो अनंत है ना उसमें, यानी कैसे काउंट करोगे उसको। तो एक तो हो सकता है कि अनंत हल हो, दूसरा जो दोनों रेखा कटे ही ना, यानी एक रेखा अलग दिशा में जा रहा है, दूसरा अलग दिशा में जा रहा है, और दोनों अलग ही है, यानी कभी जिंदगी में नहीं कटेगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कोई हल ना हो, राइट। अब इस कंडीशन को अपन को देखना है कि ये कंडीशन आखिर क्या होता है। तो जैसे देखो, जिसका एक हल होता है ना, इसको अपन अद्वितीय बोलते हैं, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है जिसका केवल एक हल हो। तो इसके कुछ कंडीशन होते हैं, देखो कंडीशन क्या होता है वो देखते हैं आप। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जैसे a1 है अपॉन a2 इक्वल टू, हमें क्या देखना है, जैसे जिसका एक ही हल होगा उसको हम कैसे पहचानेंगे, राइट। तो अगर a1 a2 इज नॉट इक्वल टू होगा क्या, v1 अपॉन v2 के, ऐसे केस में, यानी जैसे हमें 2 समीकरण दिया रहेगा जिसमें हमें a1 a2 b1 b2 ये तो हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं x का गुणांक y का गुणांक के हिसाब से, राइट। उसमें अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2, तो उस केस में क्या होगा, यानी जब ऐसा अगर अपने को समीकरण मिलता है तो उसके क्या होगा, केवल एक हल होगा। ऐसे हम इसको शॉर्ट में ट्रिक कर सकते हैं, यानी शॉर्ट में देख सकते हैं। जब अपने को ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए कि दिए गए समीकरण के कितने हल होंगे, उसमें ऑप्शन होगा अपने को क्या, केवल एक हल, अनंत हल, कोई हल नहीं। तो उसमें आप ये वाला ट्रिक अपना के देख सकते हो। जैसे आप a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ गया, तो हम बोल सकते हैं क्या, कि केवल एक ही हल होगा। दूसरा अपने पास क्या है, अनंत हल है। अनंत हल का क्या होगा, जैसे इसमें होगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2 और इक्वल टू होगा c1 अपॉन c2। इसका मतलब क्या है, यानी दोनों समीकरण सेम हो जाए, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसको क्या बोलेंगे अपन, इसके अनंत हल होंगे, राइट। तीसरा अपने पास क्या है, तीसरा है अपने पास क्या, कोई हल ना हो। कोई हल ना हो इसका क्या मतलब है, जिसमें इसमें जो कंडीशन आएगा वो होगा a1 अपॉन a2 इक्वल तो होगा b1 अपॉन b2 के, लेकिन इज नॉट इक्वल टू होगा c1 अपॉन c2 के, ठीक है। यानी ये कंडीशन, यानी जिसमें a1 अपॉन a2 इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2 के, लेकिन वो c1 अपॉन c2 के इक्वल टू नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, उस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो ये आपको समझ में आया हमने कैसे बताया, यानी केवल एक हल होगा, उसके लिए अपने पास क्या कंडीशन है, केवल एक हल होगा। इस जिसमें केवल एक हल होगा उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी। एक सेकेंड, यहां मैं लिख देता हूं रेखा, राइट। किसको क्या रेखा बोलते हैं, जैसे जब 2 समीकरण का केवल एक ही हल हो तो उसे क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा मतलब वो कहीं ना कहीं कटेगा, राइट। दूसरा क्या है अपने पास, जिसका अनंत हल हो। अनंत हलों का क्या होते हैं, संपाती रेखा।
संपाती रेखा मतलब क्या, जैसे ये एक लाइन है और उसी के ऊपर दूसरा लाइन आ जाएगा, राइट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, संपाती रेखा, जिसका अनंत हल होगा, यानी इसके हर पॉइंट पे आपको एक वैल्यू मिलेगा जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा, इसलिए बोलते हैं इसका अनंत हल है। तीसरा क्या है, कोई हल नहीं होगा, ये होता है समानांतर रेखा। समांतर रेखा, समानांतर रेखा का क्या मतलब है, जैसे ये एक लाइन हो गया और ये दूसरा, और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, सेम है। अब वो दोनों लाइन को आप खींचते जाओ, उसका कुछ नहीं हो सकता, राइट। उसके बाद देखो एक और पॉइंट आता है, जब समीकरण का, जब दिए गए समीकरण का कोई भी हल निकले, या तो एक हल निकले या अनंत हल हो, अगर हल निकलता है तो उसे क्या बोलते हैं, संगत है, और नहीं निकलता है तो असंगत है। क्वेश्चन आपको इस हिसाब से कहीं कहीं पे आपको घुमा के पूछ सकता है कि संगत है कि नहीं, मतलब वो हल पूछ रहा है, ठीक है। तो अब इसको एक बार फिर से समझना, मैंने क्या बताया, दो चर वाले रैखिक समीकरण को शॉर्ट तरीका से देखने का, जैसे मान लो दो, मतलब अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसमें क्या हो सकता है कि उस समीकरण का एक ही हल हो, जिसको हम क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल हो। दूसरा हो सकता है कि अनंत हल हो, यानी उसके बहुत सारे जगह पे ऐसी वैल्यू निकले जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करता हो, उसे क्या बोलेंगे, अनंत हल हो। तीसरा क्या हो सकता है, जिसका कोई हल ना हो, यानी वो दोनों रेखा क्या है, एक दूसरे के समानांतर है, यानी उस समीकरण कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी कहीं भी, कोई भी बिंदु पे, उसे क्या बोलेंगे, समानांतर रेखा हो, जिसका कोई हल नहीं होगा। उसके कंडीशन हमने बता दिए, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी ये दोनों का अनुपात जो है वो बराबर नहीं होगा, यानी उसका केवल एक ही हल होगा, और एक ही हल होगा, उसको, उस रेखा को क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरा क्या है, जब a1/a2 इक्वल टू होगा b1/b2 के, और इक्वल टू होगा c1/c2, यानी ये दोनों, इस हिसाब से अगर देखो तो ये दोनों समीकरण सेम मिलेगा आपको, राइट। इसका क्या होगा, अनंत हल, यानी एक ही रेखा पे दूसरी रेखा भी आ गई, उसके अनंत हल होगा, यानी ये इसको क्या बोलते हैं, संपाती रेखा। तीसरा क्या है, जब a1/a2 इक्वल टू होगा b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी a1 b1 तो बराबर है लेकिन c1/c2 नहीं है, तो इसमें क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, और इस रेखा को क्या बोलेंगे, समानांतर रेखा। और इस तरह से इस रेखा को डिनोट करते हैं समानांतर रेखा, और इसे असंगत कहा जाता है, यानी जिसके हल निकल जाए उसे संगत, और जिसके हल नहीं निकल रहा है उसे असंगत। जल्दी से इसको 2 मिनट में नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। दूसरा हमने क्या है, यहाँ जो हल इसका होता है वो क्या होता है, सॉल्यूशन। रेखा जितनी बार कट करेगी, राइट, ये ग्राफ के हिसाब से बता रहे हैं हम, यानी रेखाएं जितनी बार काटेगी, यानी ग्राफ में अगर हम इस चीज को डिनोट करें और वो रेखा जितनी बार एक दूसरे को काट रही है, वही उतनी बार उसका, यानी वही वो वैल्यू जो होगा उसका हल होगा। जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी फटाफट। हो गया, चलो ठीक है। अब अपन इसको आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा टाइम अगर लगाएंगे अपन तो लेट हो जाएंगे, है ना। स्क्रीनशॉट लेते जाना अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो। हमने अभी क्या बात किया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का 4 विधि देखे, जिसमें सबसे पहला क्या देखा अपना, ग्राफीय विधि या आलेख विधि। दूसरा क्या था, प्रतिस्थापन विधि। तीसरा विलोपन विधि, और चौथा व्रज गुणन विधि। तो अभी हम सबसे पहले क्या देखेंगे, आलेख विधि या ग्राफीय विधि, आलेख या ग्राफीय विधि, राइट। तो आई होप आपको ग्राफ आता होगा, नहीं आता है तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि ग्राफ 9th की टॉपिक है और आप 10th में हो, तो उम्मीद है कि आता ही होगा, लेकिन चलो फिर भी यहाँ पे अपन बेसिक देखते हैं सबसे पहले, राइट। ग्राफ इस तरह से होता है, राइट, जिसमें ये वाला जो रेखा है उसे क्या बोलते हैं अपन, एक्स अक्ष, और ये वाले रेखा को क्या बोलते हैं, वाई अक्ष, राइट। ये चीज आपको क्लियर होगा। दूसरा, ये जो जहां पे ये दोनों कट कर रहा है, यानी एक दूसरे के लंबवत, ये जहां पे कट हो रहा है वहां पे जो वैल्यू होता है वो 0,0 होता है, और इसे क्या बोलते हैं अपन, मूल बिंदु।
इसे क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ये आपको समझ में आ गया। अब इसमें इसको डिनोट कैसे करते हैं, जैसे एक्स एक्सेस पे इस तरफ अगर जाएंगे, किस तरफ, राइट साइड, तो वो यानी प्लस में आएगा 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ता जाएगा। और वाई एक्सेस के अगर ऊपर जाएंगे अपन मूल बिंदु के ऊपर, तो वो क्या होगा, वो प्लस में होगा 1 2 3 4। अब देखो एक्स एक्सिस के अगर बाएं तरफ आओगे तो वही 1 2 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, राइट। और ये बढ़ता चला जाएगा। और वाई एक्सिस के नीचे अगर आओगे तो वो माइनस में आएगा, राइट। ये इतना आपको पहले से पता होगा। दूसरी चीज आप ये याद करना कि वो रेखा जो एक्स एक्सिस पे होगा, यानी एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होगा, 0। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होगा, और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होगा, 0, ठीक है। और हम किसी भी पॉइंट को, यानी ग्राफ में जब पॉइंट को हम डिनोट करते हैं तो किस फॉर्म में करते हैं, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में। जैसे ऐसा समझो, अगर हम इस वाले रेखा को जैसे यहाँ पे डिनोट करें, ये क्या है, 2, यानी यहाँ पे एक्स एक्सिस में 2 है, इस तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी 2,0। हमने 2 यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि हमने बताया कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में। यानी पहला जो पॉइंट होता है वो एक्स की वैल्यू होती है और दूसरा वाई की वैल्यू। तो चूंकि ये 2 पे है, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ 2 है और ये एक्स एक्सिस पे ही आता है, तो वाई की वैल्यू ऑटोमेटिक 0 हो गई। अब जैसे ऐसा देखो, अगर हम ये वाले बिंदु को मान ले, इस वाले बिंदु को अगर हम डिनोट करें, ये वाला पॉइंट, इसको कैसे हम लिखेंगे, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखना है। जैसा यहाँ आप देख रहे हो एक्स एक्सिस का क्या है, यहाँ पे -2, तो इसको हम -2 लिखेंगे, कॉमा जय हिंद बच्चों। तो एक्चुअली ऐसा हुआ था कि अपनी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, लेकिन वो पिछला वाला जो स्लाइड अपन बताए थे ना, ग्राफ, एक बार और देखना उसको। जैसे हमने कहाँ ख़त्म किए थे लेक्चर को, यहाँ, यानी यहाँ से वीडियो बंद हो गई थी अपनी, जिसमें हमने क्या बताया, ये मूल बिंदु है, यहाँ 0,0 होता है, राइट। और हम ये पॉइंट देख रहे थे, ये -1 -2 और ये -3 था, राइट। इधर क्या था, 1 2 3, इधर भी था 1 2 और 3, -1 -2। ये हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए इसको थोड़ा फास्ट करते हैं। जैसे हम ये वाले पॉइंट को नोट कर रहे थे, राइट, मान लो ये वाला पॉइंट है। ये वाले पॉइंट को हम कैसे देखेंगे, तो हमने बताया था कि एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में अपन चेक करते हैं, राइट। यहाँ पे हम ये पॉइंट को अगर हम लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, एक्स क्या है अपना -2 और वाई क्या है 3, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, राइट। तो यहीं पे अपना लेक्चर खत्म हुआ था, यानी एक्स वाई के फॉर्म में लिखते हैं। अब दूसरा अपने को क्या है, अपना एक क्वेश्चन है, इसको अपन सॉल्व करते हैं ग्राफीय विधि से। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है, क्या है, x + 3y = 6, 2x - 3y = 12। चलिए ठीक है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे अपन कि जो ऐसे अपना पहला समीकरण ले लो, क्या है, x + 3y = 6। इसके नीचे क्या करेंगे अपन, बॉक्स बना लेंगे। यहाँ मान लो x, यहाँ y। दूसरा अपने पास समीकरण क्या है, 2x - 3y = 12। यहाँ पे एक बॉक्स बना लो, x और y। हमें क्या करना है, इस समीकरण के लिए कोई भी दो x और y की वैल्यू निकालना है, और इस समीकरण के लिए भी कोई भी दो x और y की वैल्यू निकालना है। हमें इसका सॉल्व किस तरीके से करना है, ग्राफीय विधि से करना है, राइट। देखना, क्वेश्चन समझना, इसे हमें ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। ये क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, ये क्या होगा, 0,0, यानी यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ क्या होगा, -1 -2 -3 -4। यहाँ क्या होगा, 1 2 3 4 5। इधर में -1 -2 -3 -4। ये अपना ग्राफ है। हमें इस क्वेश्चन को ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। तो ऐसा समझो ना कि जैसे इस लाइन को हमें ग्राफ पे दिखाना है, तो हमें कम से कम दो वैल्यू तो चाहिए। जैसे मान लो ये एक वैल्यू यहाँ आए और दूसरी वैल्यू यहाँ आए, तो ये दोनों लाइन को अगर हम मिला देंगे तो इसका समीकरण का हल मिल जाएगा अपने को। जैसे दूसरे वाले के लिए भी हमें मिनिमम 2 वैल्यू तो चाहिए ना, जैसे इस समीकरण का 2 वैल्यू, यानी 2 x की वैल्यू और 2 y की वैल्यू। इसलिए हमने क्या किए हैं, बॉक्स बना के 2 जगह पुट कर दिए हैं। अब देखो हमें क्या करना है, ईजी रहने के लिए, जैसे हमें कोई भी पॉइंट अगर दिखाना है तो सबसे ज़्यादा आसान तरीका क्या है कि वो या तो x 0 हो, अगर x 0 होगा तो कहीं ना कहीं y एक्सिस पे ही होगा,
और या तो y 0 हो। अगर y 0 होगा तो कहीं ना कहीं x एक्सिस पे होगा। बाकी आप 1 2 भी निकाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन इजी तरीका यही है कि एक बार x अपने 0 रख दो और एक बार y 0 रख दो। इसमें भी क्या करेंगे, एक बार x 0 रख के एक बार y 0 रख दो, यानी इस समीकरण में x 0 रखो तो y की वैल्यू क्या आती है। जैसे x 0 रखोगे, इसको रफ में आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, उस पेपर में मत करना, रफ में करना, राइट। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले हमने x की वैल्यू 0 रखा इसमें, तो यहाँ क्या हो जाएगा y की वैल्यू, यानी y 6 के अपॉन यहाँ 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू इसमें 0 रख दो, तो y की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पद यानी 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ये अपन ने इसके 2 वैल्यू निकाल लिए पहले वाले समीकरण के लिए। अब दूसरा समीकरण के लिए निकालो, यानी यहाँ पे x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, यानी ये पद तो खत्म हो गया, अब यहाँ -3y है, माइनस उस तरफ भेज दो तो y, यानी ये क्या हो जाएगा -4, राइट। इसको हल करना, जैसे देखो 2x माइनस 3y इक्वल टू अपने पास क्या है 12, अपन ने x की वैल्यू 0 रख दी तो ये 0 हो गया, -3y इक्वल टू क्या है 12, यानी -3y, ऐसा देखो ना 3y है, यहाँ माइनस अब इधर भेज दिए, यानी y को आप क्या करेंगे हम -12/3, इसको काटेंगे कैसे हो जाएगा -4, यानी y इक्वल टू क्या आ गया अपने पास -4, वही हमने लिखे हैं। तो ये जो अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, यानी x की वैल्यू एक बार 0 तो y की निकाल रहे हैं, फिर y की 0 रख के x की निकाल लो। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, तो अगर किसी भी एक पॉइंट का वैल्यू अगर 0 है तो उस पॉइंट को अपन को दर्शाने में ईजी रहता है, इसलिए। बाकी आप 1 2 रख के भी निकाल सकते हो, यहाँ पे 1000 रख दो, फिर देखो y की क्या आती है, उतना लंबा ग्राफ बना लो, तो आपके ऊपर डिपेंड है। अब देखो इसमें क्या है, हमने x की वैल्यू 0 रख दी, y की वैल्यू हमें -4 मिल गया। अब यहाँ x की यानी y की वैल्यू 0 रख दो, y की वैल्यू 0 रखोगे ये खत्म हो जाएगा, फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी ये पूरा टर्म खत्म हो गया, यानी x 12/2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 6। अब देखो, अब इसको यानी पहले इस पॉइंट को दर्शाओ, ये रेखा को, यानी ये जो रैखिक समीकरण है इसको, इसकी पॉइंट क्या आया है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 यानी ये y अक्ष पे होगा, यानी ये वाला बिंदु होगा, राइट, y पे 2, x पे 0 y पे 2, ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, x पे 6 और y पे 0, यानी ये x एक्सिस पे होगा तो ये वाला पॉइंट होगा, राइट 6, यानी 6,0 हो गया। अब देखो ये हमें पॉइंट मिला, ये और ये वाला, इस दोनों को मिला दो। देखो ये हम हाथ से मिला रहे हैं, आपको स्केल से मिलाना है और आपको ग्राफ के पेपर पे बनाना है, राइट, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये लाइन हो गया, ये लाइन क्या है, उस लाइन का समीकरण को यहाँ लिख दो, क्या है x + 3y = 6। अब दूसरा हमें दूसरा समीकरण दिया हुआ है जिसमें क्या है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है -4, तो y की वैल्यू -4 कहाँ आ रही है, यहाँ पे, राइट, यानी यहाँ क्या है -4 नहीं, x की वैल्यू 0 है, y की -4 है, राइट, यानी y की -4 है तो यहीं पे आएगी, राइट। अब इसमें क्या है, x की वैल्यू 0 है, y -4 है, ये हमने लिख दिया। दूसरा क्या है, x की 6 y की 0, यानी यही सेम पॉइंट है ना, यही वाला पॉइंट है। इसमें क्या है, x पे 6 है यानी y पे 0 है, x एक्सिस पे यानी ये वाला है। अब इस दोनों रेखा को मिला दो, अब क्या ये आगे बढ़ता जाएगा, अब जितना आगे कर लो। और ये कौन से समीकरण का हल है, वो समीकरण को यहाँ लिख दो, 2x - 3y = 12। अब देखो ये समीकरण एक दूसरे को कहाँ कट कर रही है, तो आपको दिखेगा क्या, 6 और 0 पे, 6 और 0 पे जो है ना, ये समीकरण एक दूसरे को क्या कर रही है, कट रही है। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, चूंकि रेखा क्या है, आप रेखा को देख के भी बता सकते हो ना, हमने रेखा प्रतिच्छेदी रेखा को क्रॉस दिखाया था, समानांतर रेखाओं को क्या दिखाया था, दोनों के समानांतर, और जब वो था यानी संपाती रेखा था तो एक के ऊपर दूसरा, राइट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि रेखा प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है, एवं यहाँ ये भी लिख सकते हो x = 6 और y = 0 इसका हल है, ये भी लिख सकते हो, या नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, चूंकि रेखा प्रतिच्छेदी है इसीलिए इसका, ऐसे भी कर सकते हो, चूंकि रेखा प्रतिच्छेदी है इसीलिए इसका एक ही हल है, इसीलिए इसका एक ही हल है। उसके बाद यहाँ लिख दो, x = अपने पास क्या है 6 आया है और y = क्या आया है 0, तो ये अपना हल हो गया, x = 6 और y = 6 इस समीकरण का हल है। अगर आपको देखना है कि क्या ये हमारा वैल्यू सही है कि नहीं, तो एक काम करो, दोनों समीकरण में ये हमने क्या बताया था आपको कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के जो x और y की वैल्यू निकलते हैं तो क्या होता है, यानी ऐसी वैल्यू निकालते हैं कि जिसमें ये दोनों समीकरण को वो संतुष्ट करे, राइट।
जैसे x की वैल्यू ऊपर वाले में 6 रखो और y की वैल्यू 0 रखो, 6 रख दोगे 0 रख दोगे, 6 = 6 हो गया, यानी ये समीकरण तो संतुष्ट हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू फिर से 6 रखो, y की वैल्यू 0 रखो, y 0 रखोगे खत्म हो गया, ये 6 रखोगे यानी ये 12 इसके नीचे आ जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा 1 = 1, यानी ये भी संतुष्ट हो गया। तो इस तरह से हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि अपना जो आंसर है वो सही है कि नहीं। चलो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर अपन एक और क्वेश्चन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। हो गया, ठीक है। अपन नहीं हुआ है तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको ये जो है ना ग्राफ पे बनाना है, ग्राफ वाले पेपर पे, या नहीं तो अगर कॉपी पे ही बना रहे हो सादा वाला कॉपी पे, तो देख लेना ये पॉइंट जो है ना ये इक्वल होनी चाहिए, तब जाके ये कटेगी अच्छे से, राइट। इसलिए ज़्यादातर रहता है कि आप ग्राफ का ही कॉपी यूज कर लो, उसमें रेखा बनी रहती है पहले से। ये जो पॉइंट है ना ये सब उसमें बनी रहती है, कहाँ कहाँ क्या है। जल्दी से नोट करो इसको, नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना। देखो इसमें एक समस्या और क्या आएगी आपको, समस्या नहीं है इसमें, क्या है कि क्वेश्चन कभी कभी क्या है ना, कभी कभी क्वेश्चन इसमें लिखित रहता है, उसको समीकरण आपको खुद बनाना होता है। यानी कभी कभी आपको डायरेक्ट समीकरण दे देगा दो और बोलेगा इसकी वैल्यू निकालो, यानी एक्स वाई की वैल्यू निकालो, विधि वहाँ पे मेंशन रहेगा कौन से विधि से निकालना है। हम अभी सारे विधि पढ़ेंगे, लेकिन पहले अपन क्या है ग्राफ विधि देख लिए हैं, एक क्वेश्चन इसमें और देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन का जो मॉडल है वो हम बता रहे हैं। क्या होता है कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूरा लिखित रहता है 2-3 लाइन का, उसमें आपको उस क्वेश्चन को पढ़ के आपको खुद समीकरण बनाना होगा, राइट। जैसा कि मैं आपको अभी एक क्वेश्चन देने वाला हूं, यहां पे लिखने की कोशिश करता हूं। आपके सब्जेक्ट वो बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। क्या है, चंपा एक सेल में गई, चंपा एक सेल में, पूरा क्वेश्चन ही लिख देता हूं, सेल में कुछ स्कर्ट एवं पैंट खरीदने गई। उसके बाद क्या होता है, जब सहेली ने पूछा कि कितने खरीदे तो चंपा ने बताया। जब इसको सीधा सिंपल लिख रहा हूं है ना, यानी पूरा क्वेश्चन लिखे तो ज़्यादा हो जाएगा। सहेली है इसका कोई, सहेली ने पूछी कितने लिए, तो इसने कैसे बताया कितने स्कर्ट पैंट लिए ये पूछी, राइट। तो इसका जवाब क्या था, चंपा ने क्या बोला उसको, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या देखना, स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई क्या है, पैंट की संख्या की, खरीदी गई पैंट की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। खरीदी गई पैंटों की संख्या से 2, खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, राइट। 2 गुनी से 2 कम है। एक तो बात ये बोली, देखो चंपा एक सेल में गई कुछ स्कर्ट और पैंट खरीदने, तो उसकी सहेली ने पूछा कि कितने खरीदे तुमने, राइट। तो वो ऐसे बोलती है, यानी मौखिक रूप में बोली वो, राइट, कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। और एक और सेंटेंस ये बोलती है, तथा स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। यानी दूसरी लाइन क्या बोलती है, स्कर्ट की संख्या जो है पैंट की संख्या के, पैंटों की संख्या के 4 गुनी से, 4 गुनी से भी, 4 गुनी से कितना कम था, 4 गुनी से 4 कम है, राइट। 4 गुनी से 4 कम है। ये लो, ये हो गया बवाल। बवाल क्या हो गया, तो ये चंपा पता नहीं क्या है,
इससे ये गई एक सेल में एक मतलब स्कर्ट और पैंट खरीदने, तो इसकी सहेली इससे पूछती है कि तुमने कितने स्कर्ट और पैंट खरीदे। तो चंपा क्या है, ये बकलेल है, ये है ना, इसको मतलब डायरेक्ट बोल देना चाहिए 5 और 7 चाहे जो भी खरीदी हो ये। तो ये पता नहीं, ये एक सेंटेंस बोलती है स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। उसके बाद दूसरी सेंटेंस बोलती है स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या के 4 गुनी से 4 कम है, मतलब इसको अंतराक्षी खेलना है ना। अब क्या है, उसके बाद क्या है, अब अपने को क्या है इसमें मदद करना है। किसकी मदद करना है, तो ये चंपा की जो सहेली है ना, पता नहीं कौन है, होगी कोई, उसको मदद करना है कि आखिरकार इसने क्या बोल दी, है ना। इसने बोली सही बात है, लेकिन इसको मतलब सेंटेंस बना के बोली है, तो अब अपने को इसको सॉल्व करके बताना है कि बेसिकली चंपा कितने स्कर्ट और पैंट खरीदी है, राइट। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें स्कर्ट यानी स्कर्ट की संख्या और पैंट की संख्या कुछ नहीं पता है, राइट, और हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मान लो, माना स्कर्ट की संख्या इक्वल टू क्या है, x, माना स्कर्ट की संख्या इक्वल टू x तथा पैंट की संख्या इक्वल टू y। हमें भी नहीं पता कि क्या है उसके शर्ट और पैंट जो भी है, यानी स्कर्ट और पैंट की संख्या हमें भी नहीं पता। तो हमने क्या किया, मान लिया कि यानी x होगा और पैंट की संख्या y होगा, राइट, क्योंकि हमें क्या करना है, उसके फाइंड आउट करना है, हमें नहीं पता है। यानी एक्स वाई क्या हमने मान लिए, चर मान लिए, तो जो भी होगा, यानी चर की वैल्यू तो बदलती है ना, तो अभी यहाँ पे जो भी हो हम उसकी वैल्यू को बदल सकते हैं, राइट। यानी यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू हम अगर फाइंड आउट कर ले वही उसकी संख्या होगी। अब देखो ये हमने लिख लिया। अब हमें चंपा के सेंटेंस को पकड़ना है, चंपा ने क्या बोल दी है, और वो जो बोली है उससे समीकरण बनेगा। क्या बोली है, स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की संख्या क्या है, एक्स है, तो एक्स पैंटों की संख्या की 2 गुनी से, तो पैंट की संख्या क्या है, वाई, यानी पैंट की संख्या के 2 गुनी यानी 2y। देखो x इक्वल टू हम यहाँ पे लिखते हैं अगर एक्स वाई। अब यहाँ समझना, स्कर्ट की संख्या जो क्या है x, पैंटों की संख्या की 2 गुनी से, यानी पैंटों की संख्या क्या 2 गुनी, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुनी से 2 कम है, इससे क्या है 2 कम है, किसकी संख्या, स्कर्ट की संख्या। एक तो अपने पास ये समीकरण बन गया, राइट। इसको फिर से देखना, स्कर्ट की संख्या, तो हमने स्कर्ट की संख्या को क्या मान लिया है, x। तो ये चंपा क्या बोल रही है, स्कर्ट की जो संख्या है वो पैंट की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। हमने हमारे पास पैंट की संख्या क्या थी, 2, उसकी 2 गुनी यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y माइनस 2, यानी उससे भी 2 कम है। ये हमें एक समीकरण मिल गया। दूसरा क्या है, स्कर्ट की संख्या, यहाँ भी स्कर्ट की संख्या x है अपने पास, इक्वल टू मत दो तो कंडीशन बताएगा कि क्या लगाना है, राइट। स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या के 4 गुनी से, तो पैंट की संख्या क्या है, y है, इसके 4 गुना यानी 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 गुने से कितना कम है, 4 कम है, यानी -4। वही अगर ऐसा बोलते कि 4 गुने से 4 ज़्यादा है तो इसमें हम क्या कर देते, +4 कर देते। तो अपने पास एक ये समीकरण बन गया। ये समीकरण क्या है, 2। क्या आपको ये समझ में आया कि ये समीकरण कैसे बनाते हैं अपन, जल्दी बताओ, क्या ये समझ में आया। क्वेश्चन देखना एक बार फिर से। हमने क्या है कि ये जो चंपा है वो स्कर्ट और पैंट खरीदने गई थी, तो उसमें इसके सहेली ने जो पूछा है तो उसने कुछ सेंटेंस बता के बताए हैं कि हमने इतने शर्ट और इतने स्कर्ट और इतने पैंट खरीदे हैं। तो हमने सबसे पहले मान लिए कि जितने भी खरीदी है वो उसको हमने x मान लिए, स्कर्ट की संख्या को x मान लिए और पैंट की संख्या को y मान लिए, राइट। अब हमें उसके सेंटेंस के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। यानी ये क्या बोल रहे, स्कर्ट की संख्या हमने क्या माना है, x, खरीदी गई पैंट की संख्या क्या माना है, y के 2 गुने से 2 कम है, यानी पैंट की संख्या y माना था, उसका 2 गुना 2 और उससे 2 कम। ये आपको समझना पड़ेगा, राइट। तो इससे एक समीकरण बन गया। दूसरा क्या बोलती है कि स्कर्ट की जो संख्या है वो खरीदी गई पैंट की संख्या के 4 गुने से 4 कम है, इससे हमें सेकेंड वाला बन गया। बस हो गया, कहानी अपना खत्म। अपने को 2 समीकरण मिल गया है। अब चंपा क्या बोल रही है, वो तेल लेने जाए, राइट। एक काम करो, अपने पास अब 2 समीकरण मिल गया है और ये चीज़ आपको समझ में आ गया है। एक सेकेंड, मैंने इसको मिटा क्यों दिया यार, ये क्या है, माना तथा। एक काम करो, इसको नोट करो जल्दी। अपने पास 2 समीकरण मिले हैं, इस 2 समीकरण को हल करेंगे, अपना आंसर हो जाएगा। 2 मिनट में जल्दी से नोट करो इसको। हो गया।
नहीं हुआ है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इससे ज़्यादा टाइम नहीं अपने पास। अपने पास दो समीकरण है और दो समीकरण को हल करेंगे, अपने को उसका रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आएगा ना आपके पास, वो लिखित वाला, उसको आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट। सबसे पहले तो जो भी हो क्वेश्चन में आप एक्स वाई या कोई भी दो चर मान लो और उसके हिसाब से क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ। अपने पास क्या आया समीकरण, एक्स इक्वल टू क्या आया 2y माइनस 2, दूसरा क्या है एक्स इक्वल टू 4y माइनस 4। जहाँ एक्स क्या है, एक स्कॉट की संख्या है, ये मत समझना, ये भूलना मत, स्कॉट है, और वाई क्या है, पैंट है। अब इसको सॉल्व करना है। वैसे तो बहुत तरीके हैं सॉल्व करने के, लेकिन अभी आपको तो हमने एक ही पढ़ाया है, क्या, ग्राफ। तो ग्राफ से ही सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक समीकरण जो अपने पास है ये, उसके लिए हम एक बॉक्स बना लेंगे। दूसरा समीकरण अपने पास क्या है 4y इक्वल टू माइनस 4, इसके लिए एक समीकरण बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे, राइट। यहाँ x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू, यहाँ x की वैल्यू और यहाँ y की वैल्यू। हमने क्या बताया था, पहले x की वैल्यू 0 रख दो, दूसरी मर्तबा y की वैल्यू 0 रख दो। तो ये दो लाइन को अपने को डिनोट करने में ग्राफ पे इजी होगा, क्योंकि जिसका x की वैल्यू 0 है तो हमें y एक्सिस पे जाना है बस, जिसमें y की वैल्यू 0 है ओनली x एक्सिस पे जाना है। इस तरह से यहाँ पर भी सेम काम। अब देखो x की वैल्यू अगर अपन ने 0 रख दी है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 0 रखने से y की वैल्यू यानी ये 2 इस तरफ आ जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, राइट। अब y की वैल्यू अगर आप 0 रख दोगे तो x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 0 रखने से x इक्वल टू -2 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, -2 उधर ही है। दूसरे वाले में देखो x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू ये -4 इधर आ जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा क्या है, y की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, यानी ये -4, राइट। ये आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि x की वैल्यू 0 रखने से y की वैल्यू कैसे मिल रही है। नहीं आया तो बैक में करके देखना। जैसे देखो अपने पास ये समीकरण है ना 2y माइनस 2, एक्स की वैल्यू हमें यहाँ 0 रख दिया था, यानी यहाँ 0 रख दो तो ये 2y माइनस 2 हो जाएगा, ये 0 खत्म हो गया, ये 2 को इधर भेज दो, यानी ये 2 इधर आ गया तो 2y, यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने को 1। अब दूसरे में हमने y में 0 रख दिया था, यानी समीकरण क्या था अपना 2y माइनस 2, एक उसके बाद हमने y में 0 रख दिया था, यानी 2 × 0 हो गया -2, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। तो हमने इसको शॉर्ट में किया है। ये चीज़ आपको रफ में करना है, उसी पेज पे मत कर देना, ये तो पूरा गोबर हो जाएगा सब मिल के एक जगह। अब अपने पास दोनों समीकरण के दो वैल्यू है, तो अगला काम क्या है, अपने को ग्राफ बनाना है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये अपने को पता है। यहाँ पे क्या होता है 0,0, ये मूल बिंदु कहलाता है। ये 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ता जाएगा, ये -1 -2 -3 -4 -5। ये क्या है 1 2 3 4 -1 -2 -3। देखो ये हम हाथ से कर रहे हैं तो हमारा रेखा जो है ना लाइन वो तिरछी भी हो सकती है, टेढ़ा टाढ़ी हो सकती है, लेकिन जब तुम बनाओगे तो ग्राफ पे बनाना और स्केल का यूज़ करना, जिसके वजह से जो है ना लाइन आपकी सीधी आएगी, क्योंकि ये रैखिक समीकरण है, ये पूरी सीधी निकलेगी, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से मैनेज करना। पहला समीकरण का क्या है, x एक्सिस का 0 है और y पे 1 है, यानी ये रेखा कहाँ होगा, y पे होगा, तो ये वाला बिंदु होगा। x 0 है और y 1 है। दूसरा क्या है, x -2 है और y 0 है, यानी x एक्सिस पे होगा और माइनस लगा हुआ यानी नीचे है, तो ये वाला बिंदु होगा, है ना। ये क्या होगा -2 और 0, -2, 0, ये हो गया। दूसरा अपने पास क्या है 0 1, यानी x पे 0 y पे 1, यानी ये यही बिंदु है, यानी सबसे पहले इसको मिला दो, इसको मिलाओगे तो ये क्या होगा, ऐसा बनेगा, राइट। नहीं ऐसा कैसे बनेगा, सॉरी हमने गलत किया है। क्या गलत किया है, देखो गलत क्या किया है। यहाँ क्या है x एक्सिस पे -2 है, y पे 0 है, यानी y 0 है तो x एक्सिस पे होगा, -2 है यानी ये यहाँ होगा, राइट। ये क्या होगा -2, 0, हमने x पे y एक्सिस पे ला दिए थे। तो अपना जो पॉइंट है वो क्या है, एक ये है और ये है, इसको अपन को मिला देना है। अपना समीकरण क्या था, x इक्वल टू 2y माइनस 2, ये इस पे लिख दो। दूसरा अपने पास क्या है, x एक्सिस पे 0 y पे 1, x पे 0 y पे 1, ये वाला पॉइंट है, राइट।
उसके बाद क्या है, x पे -4 और y पे 0। x पे -4 अपना ये है, ये और आगे कर दो तो -5 हो जाएगा। x पे -4 यानी ये वाला पॉइंट -4, 0 हो जाएगा। और अब इस पॉइंट को हमें मिलाना है, किसको, ये दोनों को। तो ये दोनों कैसे मिलेगा, ठीक है, इस तरह से मिलेगा, राइट। ये हमारा तिरछा हो रहा है, लेकिन आप बनाओगे तो ये सीधा होगा। और ये समीकरण क्या है अपना, x = 4y - 4। अब यहाँ पे लिख देना, चूंकि रेखा प्रतिच्छेदी है, लिख दो यहाँ, चूंकि रेखा प्रतिच्छेदी है, इसीलिए इसके एक ही हल है, इसीलिए इसका एक ही हल होगा। अतः x = क्या आया अपने को, 0 और y = 1। अब अगर आपको प्रूव करना है कि ये सही है कि गलत, तो यहाँ देख लो, x पे 0 रख दो तो y यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 2 पूरा प्रूफ हो जाएगा। जैसे x पे अगर आप 0 रख दोगे यहाँ पे, तो 0 = यहाँ पे भी 0 हो जाना, तो ये 2 का क्या है 1, तो 2 - 2 0, यानी 0 = 0, ये संतुष्ट हो गया। अब इसमें भी रख दो, x पे 0 रख दो, y पे 1 रख दो, हो गया 0, यानी ये भी 0 हो जाएगा। 4 × 1 4 - 4 यानी 0, ये दोनों संतुष्ट हो गए रेखा, है ना। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। अब क्या है, x 0 और y 0 आ गया। x क्या था अपने पास, स्कॉट की संख्या, इसीलिए हम कह सकते हैं क्या, स्कॉट की संख्या, स्कॉट की संख्या = क्या है, x की वैल्यू क्या अपने पास 0, और पेंट की संख्या क्या है, = y क्या है 1। अब देखो इस बकलेलिया को, कौन था, चंपा, यानी इसने स्कर्ट 0 लिए हैं और पैंट 1 लिए हैं, और इसको पता नहीं कितनी खतरनाक तरीके से बता रही थी सहेली को, सीधा बोल देती बस पैंट 1 लिए हैं, खत्म हो जाता। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करो, फिर अपन अगर टाइम होगा तो अपन आगे बढ़ते हैं। भाई दबे टाइम तो है थोड़ा सा, चलो इसको नोट करो, फिर देखते हैं अपन आगे। लेकिन चलो ठीक है, एक काम करते हैं, ग्राफ विधि आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, तो अपन अब नेक्स्ट डे में डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि स्टार्ट करेंगे, राइट। एक में प्रतिस्थापन देख लेंगे, एक में विलोपन देख लेंगे, और ब्रज को विलोपन वाले दिन ही देख लेंगे, यानी 2-3 लेक्चर में इसको ख़त्म कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। इसको आपने नोट कर लिए हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब क्या करना कि आप देखना क्वेश्चन, बुक खोलना और बुक में से जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण के, सबका ग्राफ विधि से हल करके देखना, राइट। ग्राफ विधि आपको समझ में आ गया होगा तो सबका हल करके देखना, और ये भी ट्राई करना कि जो आपको रिटन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करना, राइट, जैसा हमने अभी चंपा वाले क्वेश्चन में देखा था। बाकी मैं और जब प्रतिस्थापन विधि वगैरह पढ़ाएंगे उसमें भी 1-2 क्वेश्चन को और हम आपको बताएंगे कि लिखित वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, खुश रहिए और हंसते रहिए।